राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। जस्ट अभी 2-3 मिनट पहले ही मैं सो के उठी और मेरी सीधी नज़र जाकर पड़ी है गौ माता पर। तो चलिए थोड़ी से इनके पास बैठेंगे, क्योंकि ये बहुत देर से जो है ना हमारा इंतज़ार कर रही थी कि ये कब उठें और कब मेरे पास आएँ। तो पूरे 1 दिन के बाद ये गाय हमारे घर पर आई है। इसका एक नियम है कि डेली शाम के समय 7-8 बजे जो है ना हमारे घर के दरवाजे पर ये रोज़ आती है और रोज़ हम इसे रोटी खिलाते हैं। ये नियम जो है ना बहुत टाइम से चला आ रहा है, लेकिन कल थोड़ा सा बारिश का माहौल था तो ये गाय कल नहीं आई थी। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गई है। और चलिए सबसे पहले मैं मुंह धो लूँ, क्योंकि हमेशा जब भी आप दरवाजे के बाहर निकलें सुबह सुबह तो मुंह धोकर ही निकलें। पता नहीं किसका कैसा चेहरा आपको दिख जाए और आपका पूरा दिन खराब हो जाए। ये बात जो है ना 101% राइट है। बड़े लोग जो कहते थे ना कि सुबह सुबह जो है ना मुंह धोकर ही बाहर निकलना चाहिए, तो ये चीज़ मैंने महसूस भी की है, इसीलिए कान पकड़ लिए हमेशा मुंह धोकर ही बाहर निकलती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ा ठंडे पानी से मैंने मुंह धोया है और मुंह धोने के बाद चलिए दिन की शुरुआत करते हैं आप सबके साथ। तो बस सुबह सुबह गौ माता के दर्शन हो गए हैं तो दिन बहुत अच्छा होगा, यही आशा करते हैं। और हर दिन जब मैं सोकर उठती हूँ तो प्रभु से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा हो। लाइट में इनकी आंखें जो है ना हीरे से कम नहीं चमक रही हैं, तो देखिए कितना शाइनिंग इमारती हैं इनकी आंखें। तो बड़ी सीधी सी गाय है। सबसे अच्छी चीज़ देखिए, गाय तो बहुत है हमारे मोहल्ले में, ढेर भरी गाय आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस गाय की एक बहुत अच्छी विशेषता मुझे लगती है, ये कभी हमारे घर के अंदर नहीं घुसती है, चाहे हमारा गेट खुला हुआ हो चाहे बंद हो। लेकिन इसकी एक मतलब एक लिमिटेशन है कि नहीं, मुझे दरवाजे पर ही खड़ा होना है, जब ये लोग आएंगे जब ही मुझे कुछ देंगे। तो कभी भी ये जो हमारा गेट खुला रहता है, लेकिन ये कभी भी हमारे घर के अंदर नहीं आती है। तो मुझे ये चीज़ की बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा सीधी गाय है, देखने में इसके सींग बहुत बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा डर लगता है जो लोग पहली बार इसको देखते हैं, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा प्यारी गाय है। जब हम इस पर हाथ फेरते हैं ना तो ये हमारी गोदी में अपना सिर रख लेती है। तो बस आज मैं सुबह सुबह यही सोच रही थी कि इस संसार में हर मतलब जीव को, हर किसी को भी जो है ना केवल प्यार चाहिए। बस आप बस प्यार कर लीजिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए जैसे मैं उस पर हाथ फेर रही हूँ ना, तो बड़े प्यार से जो है ना मुझसे गले मिलती है। मतलब ये चीज़ जो है ना बहुत अच्छी लगती है, शब्दों से हम इस चीज़ को बयान नहीं कर सकते। वैसे तो मैं कईयों वीडियो में आप लोगों के साथ खूब जोर जोर से जो है ना बोल चुकी हूँ कि गाय पालना आपके घर के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं पाल सकते तो केवल गाय की सेवा ही कर लीजिए, उस पर हाथ फेर लीजिए, यही आपको जो है ना पुण्य की प्राप्ति तो आपको साथ साथ होती ही होती है। आपके घर के जितने भी दोष हैं, आपकी कुंडली के जितने भी छोटे मोटे दोष हैं ना, केवल गाय के ऊपर हाथ फेरने से ही ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में डॉग पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, आप बस गाय को पाल कर देखिए और आपके घर की समस्याएं एकदम ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि गाय को जो है ना एक पालतू पशु माना गया है, घर में पालने वाला पशु माना गया है। बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी इच्छाएँ हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन जो शास्त्र कहता है उसकी बात मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। सुबह सुबह ऐसा माहौल हो गया है कि तेज़ वाली बारिश आज होने वाली है। रात भर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब वो गर्मी होती ना चिपचिपाहट वाली, उमस वाली गर्मी कि कूलर और पंखा अगर चले भी तो उसकी हवा ना लगे। तो मुझे तो आज रात में ढंग से नींद भी नहीं आई, 2-3 बार मेरी नींद बहुत ज़्यादा खुली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये उमस वाली जो चिपचिपाहट वाली गर्मी होती ना, उसमें सच में दिमाग ख़राब हो जाता है, बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो आज भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि सुबह सुबह अच्छा खासा पानी आज गिर जाए तो जो मौसम है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। बस यहाँ पर खूब बैठ लिया। सुबह सुबह एक बात बताऊँ, काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो मेरा तो मन था कि मैं आराम से 1-2 घंटे बैठूं, लेकिन ऐसे काम थोड़ी ना चलने वाला है। सुबह सुबह अगर लेट हो गई तो पूरे दिन मेरा लेट हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पर पानी गर्म किया है, तांबे के लोटे में रात में पानी भर के रख देती हूँ, उसी को गर्म करती हूँ। अपने लिए 1 लोटा पानी भर लिया है, इसी को आराम से कुर्सी पर बैठ कर तसल्ली से मौसम का मज़ा लेते हुए मैं पानी पीने वाली हूँ। ये मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने मेरे लिए पानी गर्म किया है, तो ऐसा हो सकता है कि तो मैं अपने लिए गर्म करूँगी तो इनके लिए भी क्यों नहीं करूँगी। तो मैंने उनसे बोला कि किया है, तुम ले लो। तो बस ये अपने लिए पानी लेंगे और हम दोनों बैठकर आराम से पानी पिया। इसके बाद ये जो है ना अपना योगा सुबह के समय ही कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा दिन है फिर थोड़ा सा बिजी वाला रहता है। सब अपने अपने रूटीन के हिसाब से काम करते हैं हमारे घर में। मैं अपने रूटीन के हिसाब से चलती हूँ और ये अपने रूटीन के हिसाब से चलते हैं। तो बस इनका योगा वगैरह चल रहा है। तो आजकल ये भी अपने शरीर पर पूरा ध्यान देने लगे हैं, और आपसे भी कहूँगी कृपया करके अपने शरीर पर आप ज़रूर ध्यान दें। आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो आपको
आपको सारे सुख मिल रहे हैं, ये समझ लीजिए। पूछो उन लोगों से जाकर जो हॉस्पिटल में महीने महीने भर पड़े रहते हैं, क्या बीतती है उन पर। एक एक दिन जो है ना भारी होता है जीवन का। तो समय रहते अपने शरीर का ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज जो भी देखिए आप पर बन पड़े ज़रूर करें। थोड़ी अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर लग गई हूँ मैं तो अपने काम काजों में, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जल्दी जल्दी अपने काम फ्री करो, फिर आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना होता है, अपलोड भी करना होता है। तो मतलब एक पूरा रूटीन जो है ना बंधा सा है। तो अगर मैं सुबह के समय थोड़ा सा भी अगर बैठ जाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो मैं बहुत कम बैठती हूँ। वैसे सच बताऊँ, दिल की बात बताऊँ कि मुझे सुबह सुबह काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इस मौसम का आनंद लो, सर्दियों में ठंडी ठंडी हवा में बैठो, बरसात में इस बारिश का मज़ा लो, गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लो। तो जो सुबह का मौसम होता है ना बहुत एनर्जी से भरा हुआ होता है। बस आप 1 घंटे इस मौसम का मज़ा ले लीजिए, आपके अंदर इतनी सारी ऊर्जा, इतनी सारी एनर्जी जो है ना आपके अंदर भर जाएगी। लेकिन हम औरतों के पास इतना वक्त नहीं होता इस एनर्जी और इस ऊर्जा को लेने के लिए। तो बस मैं फटाफट जल्दी जल्दी दरवाजे को साफ़ कर लूँ। आजकल जो है ना मैं ऐसा करती हूँ, पूरे घर का झाड़ू लगाने के बाद फिर दरवाजे पर झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 बजे का टाइम है। मैं 1 आध घंटा मेरा ऐसे ही निकल गया। उसके बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया और आज जो है ना थोड़ी बहुत बारिश हुई। लग रही थी कि बहुत तेज़ वाला पानी गिरेगा, लेकिन हमारा शहर ऐसा शहर है कि यहाँ बहुत कम पानी गिरता है। मतलब बदल तो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आज तो ये शहर डूब कर रहेगा, लेकिन पानी जो है ना बहुत कम बरसता है। बस इसके बाद मैंने दरवाजे को, जो मैं करती हूँ ना क्या बोलते हैं दहली पूजन वगैरह, बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। और इसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी नहाने के लिए। ये मेरा इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में यही नियम रहा है कि बस मैंने झाड़ू लगाया, दरवाजे का पूजन किया, उसके बाद सीधे मैं नहाने चली जाती हूँ। हर हाल में जो है ना लड्डू गोपाल की 7 बजे तक मैं पूजा कर ही लेती हूँ। आज तो थोड़ा सा मैं गाय के पास बैठ गई थी, थोड़ा सा वीडियो भी बना रही हूँ तो कैमरे को सेट वगैरह करना पड़ता है, तो बस उसमें थोड़ा सा मेरा आज लेट हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, 7:15 तक आज हम अपनी पूजा कर ही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पर्दा वगैरह खोल लिए हैं और हॉल में ही जो है ना आजकल मैं लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ, क्योंकि हम सब भी हॉल में ही सोते हैं। क्योंकि एक कूलर यहाँ पर चला लेते हैं, पूरा हॉल हमारा ठंडा हो जाता है, तो सब लोग मिलकर एक ही रूम में सोते हैं। अच्छा लगता है, साथ में सोने का मज़ा ही कुछ और है। और मैंने एक बार मैंने आप लोगों के साथ एक बात कही थी कि घर में जितने कम कमरे होते हैं ना, लोगों में दूरियां भी उतनी कम होती हैं, क्योंकि लोगों के पास अलग अलग कमरे में रहने का ऑप्शन कम होता है। जब हम लोग साथ में रहते हैं ना तो हमारे जो मन मुटाव हैं वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाते हैं। तो घर में हमेशा कमरे कम बनवाना, जब भी आप बनवाओ तो इस बात का ध्यान रखना। बस यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह जो है ना अभी सुबह ही साफ़ किए हैं, रात में आज नहीं किए थे, मेरा मन नहीं कर रहा था। जब मेरा मन नहीं करता ना तो मैं रात में जो है ना भगवान के बर्तन छोड़ देती हूँ, फिर मैं आराम से सुबह सुबह आज मैंने घिसे हैं। तो मेरे हाथों की जो एक्सरसाइज है ना इतनी अच्छी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। मेरा जो डेढ़ा वाला हाथ है ना इतना बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और ये तांबे पीतल के जो बर्तन होते हैं ना, इनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और बरसात में खासकर तो मतलब इनमें इतने ज़्यादा दाग आते हैं ना कि आप इन्हें रोज़ घिसते रहो बस। तो मतलब कभी कभी ना मुझे तांबे के बर्तनों पे बड़ी चिढ़ आती है, सच बताऊँ तो बस चलो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर भगवान को मैंने स्नान वगैरह करा दिया है। ये देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, और आजकल इनको मैंने बिठाला है झूले पर, क्योंकि ये झूला जो है ना बहुत छोटा है। इसको जो है ना मैं डेली यूज़ में भगवान को इस तरह से बिठाल देती हूँ, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो हैं केवल 1 साल के, और छोटे बच्चे को तो वैसे भी झूलों में ही बड़ा आनंद आता है। और इस बार सावन में मैं सोच रही हूँ नया झूला बनवाने का। बाकी सब ठाकुर जी की इच्छा है, हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो चाहते हैं ठाकुर जी वही होता है। तो वैसे विचार है मेरा नया झूला बनवाने का। तो अगर आपको झूले का थोड़ा बहुत अगर जानकारी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फ़ोटो भेजना, तो मैं अगर मुझे पसंद आया, अगर मेरी मन के अनुसार हुआ तो मैं उसको बनवाऊंगी ज़रूर। तो प्लीज़ अगर आपके पास बहुत अच्छा झूला है, लकड़ी का मुझे झूला बनवाना है, तो अगर है तो मुझे ज़रूर भेजना। बस सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ और अपने लिए बनाई है मैंने 1 कप कॉफ़ी, और ये है मेरे एक्सरसाइज योगा का टाइम। अपने लिए थोड़ा सा वक्त मैंने निकालना अब शुरू कर दिया है। तो अपना मैं खुद का ध्यान रखती हूँ, ये मेरी एक हैबिट है। जो आप लोग मुझे जो बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि अपनी हेल्थ के प्रति मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हूँ। तो पूरे 6-7 महीने लगे इस घर में मुझे एकदम रूटीन पर आने पर, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि रूटीन पर पूरी गाड़ी आ गई है। हाँ, पहले की तरह वो जीवन फिर से शुरू हो गया है।
तो पहले जब शुरू में इस घर में आई थी तो बिल्कुल मतलब जो रूटीन पर जो आपकी गाड़ी चल रही होती है ना एक जगह पर, वो जो है ना पूरा हिल मिला सी गई थी। बिल्कुल मतलब अजीब सी लाइफ हो गई थी। तो अब थोड़ा सा मैंने अपने जीवन को उस हिसाब से जीने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह एक कांड हो गया है। बेटा जब यहाँ पर पूजा कर रहा था तो इसने पर्दा एकदम ज़ोर से हिलाया, तो पर्दे की जो पूरी रॉड थी ना वो एकदम नीचे गिर गई है, सारे पर्दे नीचे गिर गए हैं। तो सुबह सुबह ही लड़के ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। तो आज का एक काम बढ़ गया है कि इस रॉड को फिर से लगवाना है। तो पता नहीं कैसे होगा। तो मतलब छोटे से भी काम अगर बिगड़ जाते हैं ना, तो मैं आपको सच बताऊं उस काम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे मैनेज होगा। वीडियो का बस यही एंड करेंगे। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और हमारे परिवार का, हमारे चैनल का एक हिस्सा बनने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। कमेंट पढ़कर सच में दिल बहुत खुश होता है। सारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, बस समय के अभाव के कारण मैं सबका रिप्लाई पूरे विस्तार पूर्वक नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सबके कमेंट मेरी आंखों से होकर गुजरते हैं। सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस बात को जो है ना मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। जब आपके कमेंट मैं देखती हूँ, जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं ना, तो बहुत दिल खुश हो जाता है। ये कॉफ़ी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।